Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson named Tansen, which has been taken from supplementary reader book class 6 A Pact with the Sun. So let's start now. So in the starting, Tansen was the only child of his parents. जो तानसेन था वो अपने माता पिता की इकलौता यानी ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। नोटी बट टैलेंटेड, नोटी था, शरारती था, बट टैलेंटेड था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तो उसके अंदर क्या खूबी थी कि वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें बड़ी ही अच्छे तरीके से निकाल लेता था, इमिटेट कर लेता था, नकल कर लेता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। तो एक बार उसने क्या किया, उसने फ्राइटन होता है डराना, तो एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स यानी जंगल में से कोई ट्रैवलर्स जा रहे थे, यात्री जा रहे थे, तो उनको टाइगर की तरह रोर करके, गुर्रा के उनको डराने की कोशिश करता है। सो इन द स्टार्टिंग इट सेज यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। कहता शायद आपने तानसेन का नाम सुना हो। द ग्रेट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी कंट्री में बड़ा ही महान संगीतकार हुआ था। हमारी कंट्री ने मतलब एक प्रोड्यूस किया है। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। तो मुकंदन मिश्रा नाम का एक पर्सन है और उसकी पत्नी, दोनों कहाँ रहते थे? ग्वालियर की एक बेहात नाम की जगह पे रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका इकलौता बेटा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। और ऐसा कहा जाता है कि वह बड़ा शरारती था, नोटी था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था। एंड सून लर्नड टू इमिटेट। इमिटेट होता है नकल करना, और जल्दी ही सीख गया नकल करना परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ों को निकालना सीख गया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. तो एक बार क्या हुआ, एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास, वो जंगल में से जा रहे थे अपने डिसाइपल के साथ। डिसाइपल क्या होते हैं? जो शिष्य होते हैं, है ना, अनुयायी होते हैं, डिसाइपल्स। टायर्ड, थक गए। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव। और शेडी ग्रोव क्या होता है? बहुत सारे पेड़ लगे हों और उनकी जो छाया होती है उसको बोलते हैं शेडी ग्रोव। तो वहाँ पे वो सभी सेटल हो गए आराम करने के लिए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, कहता जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, कहता इनको डराने में तो बहुत मज़ा आएगा। फ्राइटन होता है डराना। ही हिड बिहाइंड ए ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। एंड रोड लाइक ए टाइगर, और टाइगर की तरह गुर्राया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड, जो लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स था, यात्री थे वो जो स्वामी हरिदास के साथ थे, वो स्कैटर्ड यानी इधर उधर बिखर गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, तो स्कैटर्ड होता है जैसे बिखर जाना। इन फियर, डर के कारण। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर, पर स्वामी हरिदास ने उनको बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, कहते चलो देखते हैं कौन है। सडनली one of his men saw a small boy hiding behind a
ट्री। तो उनमें से जो स्वामी जी के शिष्य में से एक शिष्य ने देखा कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, कहता है स्वामी यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, ये सिर्फ एक शरारती लड़का है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सज़ा नहीं दी उस बच्चे को। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिता के पास गए और उनसे कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बड़ा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर गुणवान भी है, गुणी भी है। मीन्स ही इज़ फुल ऑफ क्वालिटीज़। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, क्योंकि स्वामी हरिदास खुद भी एक बहुत बड़े सिंगर थे। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो तानसेन 10 साल का ही था जब वो स्वामी हरिदास के साथ वहाँ से चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वहाँ पे वो 11 साल तक रहा। लर्निंग म्यूज़िक सीखता रहा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और फिर एक महान सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, इसी टाइम के दौरान हिज पेरेंट्स डाइड। अब क्या हुआ, वो तो जो तानसेन था वो तो स्वामी हरिदास के पास चला गया, तो इतने टाइम के लिए बीच में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश, मुकंदन मिश्रा जो कि तानसेन के फादर हैं, इनकी डाइंग विश क्या होती है, जो मरते हुए आदमी की एक इच्छा होती है उसको बोलते हैं डाइंग विश। उनकी ये इच्छा थी दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। भी तानसेन जब आए तो वो मोहम्मद घोष से ज़रूर मिले एक बार जा कर के। मोहम्मद घोष वॉज ए होली मैन, मोहम्मद घोष एक बड़ा ही होली काइंड का पर्सन था, मतलब सेक्रेड टाइप, मतलब एक पवित्र विचारों वाला आदमी था। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकंदन मिश्रा जो इसके तानसेन के फादर थे वो उसके प्रति बड़े ही डिवोटेड थे, तो इसलिए उनकी इच्छा थी वो उनसे ज़रूर मिले। वाइल लिविंग इन द ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। अब तानसेन क्या हुआ, जब आया तो वो मोहम्मद घोष से मिलने चला गया, तो वहाँ पे जब मिलने गया तो फिर वहाँ उसको क्या हुआ, तानसेन को एक रानी मृगनैनी थी उनकी कोर्ट में लेके जाया जाता था, उनके दरबार में लेके जाया जाता था। और वो खुद भी जो रानी मृगनैनी थी वो बड़ी अच्छी म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। तो वहीं पे ही तानसेन की जो रानी मृगनैनी की कोर्ट में एक लेडी काम करती थी, वो भी म्यूजिशियन थी, उससे क्या होता है, उसकी शादी हो गई। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम था हुसैनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एक बच्चा जो कि बड़ा शरारती था, जंगल में ट्रैवलर्स आए तो उनको डराया, वो स्वामी हरिदास थे, वो उनको तानसेन को उसके मम्मी पापा की परमिशन से अपने साथ ले गए, म्यूजिशियन बनाना चाहते थे। फिर उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके पापा की ये डाइंग विश थी कि वो एक बार जब आए तो वो मोहम्मद घोष से ज़रूर मिले। और जब मोहम्मद घोष से तानसेन मिलने गए तो उनको रानी मृगनैनी के कोर्ट में लेके जाया गया, और वहाँ पे उनकी उसी कोर्ट में एक हुसैनी नाम की एक लेडी थी, उससे उसकी शादी हो गई, राइट। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल्स। अब जो हुसैनी थी तानसेन की वाइफ थी, वो भी उसकी डिसाइपल यानी शिष्य बन गई उसकी स्वामी हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। अब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए बाद में, शादी के बाद। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तो सभी संगीतकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन इस टाइम के दौरान बड़ा ही फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। कई बार उन्होंने जो सम्राट अकबर के सामने भी गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। तो जो ये एम्परर अकबर थे
वो बड़े ही इम्प्रेस हुए तानसेन का म्यूज़िक सुन के, और वो उन्होंने कहा कि तुम मेरी ही दरबार में रह, मेरी कोर्ट में रह। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में चला गया। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही सम्राट का क्या हुआ, फेवरेट बन गया। आगे है, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम। अकबर किसी भी समय तानसेन को गाने के लिए बुला लेता था, ड्यूरिंग द डे और नाइट, चाहे दिन होता चाहे रात होती, अकबर का जब मन करता तानसेन को गाने के लिए, सिंगिंग के, म्यूज़िक के लिए बुला लेता। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कई बार तो क्या होता था, अकबर क्या करते थे, राजा थे जो, वो तानसेन के घर चले जाया करते थे उनकी प्रैक्टिस को देखने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और राजा ने तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स यानी कि गिफ्ट वगैरह भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब क्या था, कुछ एक जो दरबारी थे राजा के दरबार में, और दरबारी थे, वो जेलसी रखने लग गए तानसेन से, जलने लग गए। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। आपस में बात कर रहे हैं भी, जब तक तानसेन ये जिंदा है ना, तब तक हम चैन से नहीं जी सकते, वो आपस में बात करते हैं। दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कोर्टियर्स, शौकत मियाँ, एक शौकत मियाँ नाम से कोर्टियर दरबारी थे, हैड ए ब्राइट आइडिया, उनके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट मैं इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट मैं वेरी सून आई विल बी सेंडिंग। Up to here you watch the video, try to understand. Okay, bye bye.